हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल 30 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो कि साइंस सेक्शन से है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर उसमें साइंस पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव में होती है, तो u बराबर -30, f बराबर 10 प्लस का उत्तल लेंस, इसलिए v बराबर निकालना है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप निकालिएगा, पता चल जाएगा आपको। ये फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसको रख के इस फॉर्मूले पे सॉल्व करिएगा तो आंसर जो है, आंसर आएगा 7.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखिए। यदि किसी अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें समानांतर प्राप्त होती है तो प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है। देखिए, दो कंडीशन है यहाँ पर। अगर परावर्तन के बाद किरणें समानांतर होनी चाहिए, ठीक है, तो स्रोत कहाँ होगा, फोकस पर, ठीक है। अगर बोला जाए, ठीक है, कि परावर्तन के बाद किरणें समानांतर हो रही है तो प्रकाश का स्रोत कहाँ होगा, फोकस पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ता हूं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस अनुपात को दर्शाता है। देखिए, जो माध्यम का अनुपात अपवर्तनांक होता है, ये दर्शाता है, अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, एन से, ठीक है। और इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। किस लेंस की शक्ति पावर किसके समानुपाती होता है। देखिए, जो लेंस की शक्ति होती है यानी कि पावर होती है, ये होती है उसके फोकस के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डी पी बराबर 1/f होगा सॉरी, ठीक है, डी बराबर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेंस की शक्ति किस में दिखाते हैं, इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं डायोप्टर। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, कौन से विद्युत उपकरण क्रमशः श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा, एमीटर को जो हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, 4 वोल्ट बैटरी से जुड़े परिपथ में धारा 0.2 एम्पीयर है, परिपथ की शक्ति कितनी होगी। याद रखिएगा, परिपथ की शक्ति की बात हो रही है, तो परिपथ की शक्ति यानी कि पावर की बात हो रही है। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला VI, ठीक है। तो भी कितना दे रखा है, 4 वोल्ट, और धारा कितनी है, 0.2 एम्पियर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 0.8 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी 0.8 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। 20 वोल्ट स्रोत से जुड़े उपकरण में 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उपकरण की शक्ति कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या बोला, 20 वोल्ट है, वोल्ट कितना निकल गया, 20, टाइम ने 5 सेकंड और 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा। क्यू बराबर ये दे दिया, तो आई बराबर पता होना चाहिए। पहले आई निकालेंगे, उसका शक्ति निकालना है। शक्ति का फॉर्मूला को पता है, VI होता है पावर बराबर, पिछले क्वेश्चन में देखा, तो पहले आई निकालना पड़ेगा। आई बराबर क्या होता है, Q/T। क्यू कितना है, 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, टाइम कितना है, 5 सेकंड, तो आई कितना हो गया, 3 एम्पियर। आई कितना निकल के आ गया, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, आई बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। और फार्मूला याद होना चाहिए, P बराबर क्या होता है, VI। V कितना है, 20, और I कितना निकाले हम लोग, 3 एम्पियर निकाले, यानी कि 60 वाट जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 60 वाट। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, +2.0 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस किस प्रकार का होता है। देखिए, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर के लिए याद रखिएगा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कोई हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसकी शक्ति क्या होगी। ध्यान रखिएगा कितना शक्ति, सॉरी क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट 20 सेकंड, यानी कि टाइम कितना दे दिया, 1 मिनट 20 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, 80 सेकंड, ठीक है। 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि एनर्जी कितना उत्पन्न हो रहा है, 60 किलो जूल, 60,000 जूल हो गया, जो भी है। ओके, आपसे शक्ति पूछा गया है, 1 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड, 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि एनर्जी कितना उत्पन्न हो रहा है, 60 किलो जूल, 60,000 जूल हो गया, जो भी है।
शक्ति के लिए याद रखिएगा। पावर बराबर क्या होता है, E/T, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कितना है 60,000 जूल, टाइम कितना है 80, कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 750। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है विद्युत जनित जनरेटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है और हाइट जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, ऊपर जा जाते वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो गतिज ऊर्जा जो क्या होगा घट जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल है संवेग यानी कि मोमेंटम किसका गुणनफल है? मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखिएगा, p बराबर क्या होता है mv मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है चंद्रमा पर किसी लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो याद रखिएगा चंद्रमा में भार कितना है तो 300 न्यूटन है। ठीक है, पृथ्वी पर भार उसका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 300 इंटू 6, डायरेक्ट बोला जाए तो 1800 न्यूटन। अगला है यदि दो पिंडों के द्रव्यमान आधे कर दिए जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो F बराबर क्या होता है K m1 m2। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं, यानी कि m1/2 हो जाएगा, m2/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू F है तो ये क्या हो जाएगा F/4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आदर्श गैस का समीकरण कौन सा है? आदर्श गैस का समीकरण आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, PV = nRT। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक साइड में nr रखे हुए हैं तो PV/T हो जाएगा। अगर nr को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो nr बराबर PV/T कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है द्रव की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी किस पर निर्भर करती है? देखिए विस्कोसिटी जो है केवल तापमान पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है न्यूटन के तृतीय गति का उदाहरण कौन सा है? देखिए न्यूटन के तृतीय गति जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और यह है ऑप्शन नंबर ए, नाव पे से कूदने पर नाव का पीछे चले जाना। अगला है जड़त्व के बारे में सही कथन है। जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, द्रव्यमान जड़त्व का माप है, तो कौन सा सही होगा इसमें? दोनों। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी किसके समानुपाती होता है? याद रखिएगा स्मॉल जी जो है ये होता है कैपिटल जी m/r²। ठीक है, इस जी को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई। प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? कैंडेला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी द्रव्यमान में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका होता है न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है थॉमसन के परमाणु मॉडल में कौन से कण पाए जाते हैं? ठीक है, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसमें केवल इलेक्ट्रॉन था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसी तत्व में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए अभी बताया था आपको द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अभी बताया था न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 17 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को परमाणु संख्या बोलते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे द्रव्यमान संख्या निकल के चला आएगा।
न्यूट्रॉन 17 है और प्रोटॉन 10 है। प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको इधर लेके ऐड कर देंगे, 27 आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला जवाब सवाल है, शुद्ध जल में H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता कैसी होती है? ये दोनों समान होती है। अगर असमान होगी तो जो शुद्ध जल है उसका pH वैल्यू जो है 5 से कम, 7 से कम या ज़्यादा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कोलाइडी विलयन के बारे में सही कथन कौन सा है? देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है, इसमें विक्षिप्त चरण और विक्षेपण माध्यम होते हैं। विक्षिप्त चरण और विक्षेपण माध्यम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दूध। सॉरी, दूध नहीं होगा इसका एग्जांपल, मैं देख के बता दूंगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान की बात की जाए, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस 1 सल्फर है। सल्फर का होता है 2 × 1, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16, सबको ऐड करेगा इसका 64, ये 32 और ये 2, सबको ऐड करने पे कितना हो जाएगा 6 और 98। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव क्या होता है? देखिए वाष्पीकरण जब होगा तो हमेशा शीतलन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण जो कि पूरी तरह से घुलता नहीं है, ये होता है तेल और पानी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर, बेकेलाइट किसकी अभिक्रिया से बनता है? तो याद रखिएगा बेकेलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये बनेगा एथेन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आप पहली बार मिले होंगे या फिर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पहले देखने के लिए मिल गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 30 में से कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।